सुनाता हूं आपको। स्वामी दयानंद का जिक्र सज्जनों कल भी हुआ था और आज दिन में भी हुआ था। और मैंने एक बात कही थी कि महाभारत के 5,500 वर्षों में ऐसा कोई ऋषि, ऐसा कोई चिंतक, ऐसा कोई मनीषवी और ऐसा कोई महापुरुष मुझे दूसरा दिखाई नहीं देता जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। क्यों? आप कहेंगे क्यों? आर्य समाजी हो इसलिए ये बात कह रहे हो ना, ऐसा नहीं है। हम आर्य हैं इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। अगर विश्लेषण किया जाए सज्जनों, दुनिया के महापुरुषों के जीवन को पढ़ा जाए और फिर मेरे गुरु दयानंद के जीवन को पढ़ा जाए और फिर एक तुलनात्मक दृष्टि से हम देखते हैं तो मुझे कम से कम कोई महापुरुष ऐसा नजर नहीं आता जो स्वामी दयानंद के समकक्ष खड़ा हो सके, उनका मुकाबला कर सके। 2-2, 3-3, 4-4 गुणों को लेकर दुनिया के महापुरुष संसार में प्रसिद्ध हो गए। 2-2, 4-4 गुणों को लेकर के ईसा मसीह भारत की धरती पर आया, विद्वानों की नगरी काशी में 12 साल तक थोड़ी सी विद्या प्राप्त करके गया, योग की विद्या, और आज दुनिया के आधे से ज्यादा देशों पर छाया हुआ है ईसा मसीह। लोग बाग यूं कहे जी फांसी चढ़ा दिया था और फांसी से जब उतारा तो जिंदा उतरा। फांसी पर चढ़ाने के बाद में कोई जिंदा नहीं बचता, पर वो भारत के विद्वानों के चरणों में बैठ करके जो योग विद्या सीख करके गया था उसी का वो करिश्मा था कि फांसी के तख्ते से भी जिंदा बच गया। योग का कारण था वो। बहनों और भाइयों, भगवान राम की कथाएं बहुत हो रही है देश में, गरौंडा में भी आज हो रही थी। राम के जीवन को पढ़ो तो जीवन में 2 गुण विशेष हैं। अपने जीवन में कभी उन्होंने मर्यादा को नहीं छोड़ा, माता पिता के महान भक्त थे और भाइयों से बड़ा प्यार करते थे। इन गुणों ने राम को इतिहास पुरुष बना दिया। पिता में भीष्म के अंदर एक ही गुण है, महान पितृभक्त हैं और पिता के लिए युवा होते हुए, जवान होते हुए दूसरा विवाह कर दिया और खुद ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले ली कि मैं सारा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। स्वामी राम तीर्थ को हम इसलिए जानते हैं कि वो दर्शनों के विद्वान थे, विदेश में प्रचार किया। और स्वामी विवेकानंद के अंदर एक ही गुण है, इंग्लिश के बहुत भारी विद्वान हैं और अमेरिका आदि देशों में उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। 2-2, 4-4 गुणों को धारण करके दुनिया के महापुरुष संसार में विख्यात हो गए। पर मेरे ऋषि दयानंद को जब हमने पढ़ा तो दयानंद एक हैं और उनके अंदर गुण बोलो अनेक हैं। उनके बस यही एक विशेषता सारे महापुरुषों से अलग करती है स्वामी दयानंद को। दयानंद एक, गुण अनेक। जहां मेरा ऋषि दयानंद वेद का महान पंडित है, साथ में वेद ज्ञान का बहुत बड़ा प्रचारक भी है। वेद का विद्वान होना अलग बात और वेद का प्रचारक होना ये अलग बात। ये दोनों गुण ऋषि दयानंद में है। वेद का प्रचारक भी है और मंत्र दृष्टा ऋषि भी है। तीसरा गुण, साथ में महान समाज का सुधारक भी है। चौथा गुण, दयानंद महान राष्ट्र भक्त है। 5वां गुण, वो महान गौ भक्त है। 6ठा गुण, वो महान त्यागी है। दयानंद महान तपस्वी है, महान सदाचारी है। और केवल सदाचारी नहीं, वो बहुत बड़ा ब्रह्मचारी है। और केवल ब्रह्मचारी नहीं, वो बहुत बड़ा सन्यासी है। और केवल सन्यासी नहीं, सन्यासी के साथ में वो एक निर्भीक सन्यासी है, किसी के सामने जीवन में झुका ही नहीं। और केवल निर्भीकता का गुण नहीं था लोगों, दयानंद बहुत बड़े वक्ता का दूसरा नाम है। और केवल वक्ता नहीं है दयानंद, वो बहुत बड़े लेखक भी हैं। सत्यार्थ प्रकाश जैसा अमूल्य ग्रंथ जिसमें लगभग 400 ग्रंथों के प्रमाण हैं, वो राजस्थान की धरती पर बैठकर केवल 3 महीने में लिख करके तैयार कर दिया स्वामी दयानंद ने। इतना बड़ा विशाल ग्रंथ। तो दयानंद जैसा वक्ता दूसरा नहीं है, तो लेखक उन जैसा दूसरा नहीं है। उन जैसा बलवान कोई नहीं है, तो उन जैसा क्षमा करने वाला भी बोल दो कोई नहीं है। जहर पिलाने वाले व्यक्ति को, मौत का पैगाम देने वाले जगन्नाथ को उस जमाने में अपने थैले में से 500 रुपए दे देना, ये केवल ऋषि दयानंद कर सकते हैं, बाकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते।
और बहनों और भाइयों, ये बच्चे जो है ना गणित के विद्यार्थी, ये कई बार जब सवाल नहीं निकलते इनसे तो ये मान लेते हैं, मान लो, सवाल निकल जाता है, मान लो संख्या, मान लो। अब ये जितने गुण मैंने ऋषि दयानंद के आपको बताए, यदि किसी एक महापुरुष में आपको ये सारे मिल जाएं, पर मैं गारंटी देता हूं मिलेंगे नहीं, पर ये सारे गुण मिल जाएं तो मौत का पैगाम देने वाले जगन्नाथ को भी 500 रुपए का इनाम दे देना, ये भारत के इतिहास में इकलौता प्रमाण है ऋषि दयानंद का। अब बताओ ऋषि दयानंद के हम गुण गाएं कि नहीं गाएं? दयानंद एक है सज्जनों, पर उनके अंदर गुण अनेक हैं। नारी, अच्छा मोर्चा चाहे जैसा हो बहनों, मोर्चा चाहे जो हो, ऋषि दयानंद अडिग सिपाही की तरह वहीं खड़े मिलेंगे। जब नारी उद्धार की बात आई, दुनिया के लोगों ने पैर की जूती, हरी खेती, नरक का दरवाजा कहा, तो दयानंद सरस्वती ने क्या किया? मनु जी महाराज की मनुस्मृति को उठाया और एक श्लोक दुनिया के सामने रख दिया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफला क्रिया। माताओं को बहुत बड़े स्थान पर पहुंचा दिया ऋषि दयानंद ने। आज हमारी बहन अलका भी मंचों पर कहती है, वेद नारी के बारे में कहता है, स्त्री ही ब्रह्मा बभूविता, स्त्री ही ब्रह्मा बभूविता, पर ब्रह्मा का पद इस महिला को, इस मां को किसी ने दिया तो वो ऋषि दयानंद है, महाभारत के 5,500 सालों में। अब समय थोड़ा है, बस एक गीत की 4 लाइन सुना देता हूं आपको, और ऋषि दयानंद को समर्पित ये गीत है। ध्यान देना, वेद ज्ञान का प्रचार करने के लिए दयानंद अकेले चले और लगभग 1000 मत मजहब पंथों के लोग उनका विरोध करने वाले थे, पर सबको धकेलता चला गया दयानंद। और पथिक जी का एक भजन सुनाया करता हूं मैं कई बार, क्या कि लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया, लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया, लड़ने वाले हजारों को हाल कर गया, लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया, मेरा ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया, वो मेरा योगी था अकेला जो कमाल कर गया। आदरणीय महिपाल राणा जी, कृष्णपाल जी और दूसरे हमारे जो मित्र मंडली है 100 रुपए दे करके अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चाहता था लाना समय वो पुराना, चाहता था लाना समय वो पुराना, स्वर्ग बनाना जमाना, चाहता था लाना समय वो पुराना बनाना, यहाँ घोर अंधेरा छाया था, यहाँ घोर अंधेरा छाया था, अविद्या ने डेरा लाया था, ओ अविद्या ने डेरा लाया था, बन के क्षमा उजाला बेमिसाल कर गया, ओ बन गया क्षमा उजाला बेमिसाल कर गया, दयानंद था अकेला जो कमाल कर गया, मेरा ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया, अरे लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया, मेरा ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया, मेरा योगी था अकेला जो कमाल कर गया। आर्य समाज शेखपुरा के
संरक्षक चौधरी कुलदीप सिंह जी 100 रुपए देकर के मुझे आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्या हो रहा था, कहीं पे ईसाई कहीं मिर्जाई, अपने ही भाई कसाई। अरे कहीं पे ईसाई कहीं मिर्जाई, कहीं अपने ही भाई कसाई। दुकाने सजाए बैठे थे, ओ दुकाने सजाए यहाँ बैठे थे। अरे लूट मचाए यहाँ बैठे थे, ओ लूट मचाए बैठे थे। पाखंडियों की दुकानों पे हड़ताल कर गया, अरे पाखंडियों की दुकानों पे हड़ताल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल, वो मेरा ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। लड़ने वाले हजारों को हजारों को बेहाल कर गया। मेरा ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। मेरा योगी था अकेला कमाल कर गया। ऋषि अलबेला बहुत दुख झेला, विरोधियों से खेला अकेला। ऋषि अलबेला बहुत दुख झेला, विरोधियों से खेला अकेला। बाइबिल की पोल जब खोली थी, कुरान की नैया डोली थी। बाइबिल की पोल जब बोली थी कुरान की नैया डोली थी, पथिक पुराण कपोड़ों की पड़ताल कर गया। हर पथिक पुराण कपोड़ों की पड़ताल कर गया। मेरा ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। मेरा योगी था अकेला जो कमाल कर गया। लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया। लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। दयानंद था अकेला जो कमाल कर गया। सजनों, जादू वो होता है जो सर चढ़ करके बोले। एक मुसलमान बेटी ने ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र को पढ़ा और फिर सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, और मुसलमानों के मत के विषय में जो खोल करके ऋषि ने लिखा है ना, ऐसी हिम्मत हर कोई नहीं कर सकता। एक व्यक्ति ने अभी थोड़ी सी की थी, क्या है माशा जी उनका नाम, सलीम वास्तविक। थोड़ी सी हिम्मत, हालांकि उसने सच्चाई कही सारी, कुछ भी गलत नहीं बोला, पर वो मजहब ही ऐसा खूंखार है कि उनके मोहब्बत के बारे में, कुरान के बारे में यदि कोई उंगली उठाता है तो वो दुनिया से विदा करते हैं। ऐसा उनका इतिहास भी रहा है। पर वो मुसलमान बहन जो एक लेखक थी, उसने दयानंद के जीवन चरित्र को पढ़ा, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, और मुसलमानों के बारे में जो 14वें समोल्लास में लिखा है उस सब को पढ़कर उसने कलम उठाई, सरपंच साहब। और वो मुसलमान घर में पैदा हुई बेटी लिखती है, क्या लिखती है, थोड़ी उर्दू भाषा है पर साधारण है, आपकी समझ में आएगी। समय समाप्त हो जाएगा। क्या कहती है दयानंद के बारे में? वो कहती है कि वतन पर बादल छाया हुआ था एक जुल्मात का, जुल्मों का बादल छाया था। कहाँ? वतन पर, देश पर। वतन पर बादल छाया हुआ था एक जुल्मात का, हिंद के दिन पर गुमा होता था काली रात का। यहाँ बाल विधवा की प्रथा थी, शूद्र सब बेचैन थे, वेद की तालीम पर कब्जा था ऊंची जात का। पर दयानंद, तेरे आने से जहां में रोशनी एक छा गई, तेरी हस्ती जुल्म के तूफान से टकरा गई। तू था वाकिफ जानकार,
तू था वाकिफ, कौमियत और हुरियत के राज से जाग उठा था जमाना, तेरी एक आवाज से पासवाने कौम था, स्वामी निगह बाने वतन, हिंद का एक पेशवा था और था शाने वतन। और जब खिजा से धर्म के शजर मुरझाने लगे, उर्दू में खिजा कहते हैं पतझड़ को और शजर कहते हैं पौधों को। जब खिजा से धर्म के शजर मुरझाने लगे तो दयानंद तूने अपने खून से सींचा गुलिस्ताने वतन, तूने अपने खून से सींचा गुलिस्ताने वतन। इतनी प्रशंसा वो मुसलमान बेटी करती है स्वामी दयानंद की। तो आओ, दयानंद एक करिश्मे का नाम है, दयानंद सज्जनों एक क्रांति का नाम है। ऋषि दयानंद जो है वो एक ऐसी जलती हुई ज्वाला का नाम है जो अंधकार को मिटाती है, अविद्या को मिटाती है और वेद ज्ञान का प्रकाश करती है। थोड़े से विचार मैंने आपके सामने 25 मिनट के समय में रखे, आपने सबने बड़ी शालीनता सौम्यता से सुना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।